हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बहुत बड़ा गैप अप होगा, तो वैसा कुछ बहुत बड़ा गैप अप तो हुआ नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ यूएस के लिए था कि वो रेट कट करेंगे सितंबर में, जिस वजह से यूएस मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। बिटकॉइन क्रिप्टो में काफ़ी अच्छे मूवमेंट आए। एंड उसके बाद अगर हमारे मार्केट की बात करें तो सैटरडे संडे वैसे ही वीकेंड पड़ गया था। उसके बाद मंडे मार्केट जब खुला तो फिर एक नॉर्मल गैप अप के साथ खुला एंड वापस से फिर रेंज बाउंड चला गया। अभी हमारे मार्केट के लिए क्या हो रहा है कि अच्छे न्यूज़ के साथ इतने सारे बुरे न्यूज़ भी है ना, जिस वजह से वो सेट ऑफ हो जा रहा है। वो ये है कि अभी 27 ऑफ अगस्त से जो टैरिफ लगाया गया है, एक्सपोर्ट टैरिफ्स, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इंडिया में। तो इससे तो वैसे ही इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अस इंडियंस, है ना, क्योंकि हमारे तो जो एक्सपोर्ट वाला जो बिज़नेस है वो हिट होगा। तो ये सब वजह से अगर आप देखोगे आज के कैंडल का, अगर आप देखोगे तो कुछ खास बड़ी कैंडल बनी भी नहीं है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं पासपोर्ट के लिए कुछ इश्यूज हुए थे, एज इन की क्या बोलूँ, पासपोर्ट इश्यूज़ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उनका वही है, इतना लंबा चक्कर चलता है, तो वहीं पे मैं अटक गई। कल मेरा पूरा दिन वहीं चला गया। और यहाँ पर हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में सेंसेक्स ने ये ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, एंड ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है। अभी हम बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पर आ रहे हैं, यानी कि अब, क्योंकि आप देख रहे हो ना, अब ये गैप ज़्यादा रहा नहीं है। किसी एक साइड में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। अब ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ये आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि भाई अब अगर ये ब्रेक कर दे 82,250 के ऊपर, तो ये अच्छा मूवमेंट अपसाइड पे देगा। और डाउन साइड अगर ये 80,500 ब्रेक कर दे तो ये डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट देगा। तो नीचे की तरफ जो आपको ध्यान में रखना है वो है डाउन साइड का, जो अब हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। 500 भी नहीं है, 80,700 800 का लेवल है। एंड ऊपर के साइड पे हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 82,250, ठीक है। कल है एक्सपायरी, तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि भाई ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल आपको पता रहेगा, तो अगर इन लेवल्स पे आएगा तो आता है मार्केट, तो यू विल नो कि व्हाट यू नीड टू डू, है ना। अपसाइड रेजिस्टेंस पर है तो यू नो कि हमें अभी एक रेजिस्टेंस पर आ गए हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब हम इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करेंगे? तो इंट्राडे में प्ले आउट करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान में देना पड़ेगा इमीडिएट स्विंग हाई एंड इमीडिएट स्विंग लो, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 81,800 पे। तो 81,800 अगर जाता है कि ऊपर अगर निकलता है, तो एटलीस्ट वी नो कि हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, 82,100 से लेकर 200 के बीच में, है ना। तो 81,800 के ऊपर आप थोड़ा तो लॉन्ग साइड का प्लान कर ही सकते हो। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखना है, 82,000 के आसपास में बुक कर लेना है। मेजर जो मूवमेंट है वो 82,170 के ऊपर ही आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंट्राडे में आपके लिए इतना इतना जो है मूवमेंट फिर भी पॉसिबल है, ठीक है। 81,800 के ऊपर अगर निकलता है तो एटलीस्ट इतना मूवमेंट पॉसिबल है कि हाँ 200 और 250 पॉइंट आपको मिल जाए। जो मेजर मूव है वो आपको 82,177 के ऊपर ही मिलेगा। तो इसके ऊपर ही कोई आप अपना ट्रेड, जो बोलते ना बिग ट्रेड, जिसमें आपको मिल, सेंसेक्स में जैसे रैली आ जाती है हज़ार हज़ार पॉइंट की, वैसा आपको इसके ऊपर मिलेगा। डाउन साइड पे देखिए, डाउन साइड पे जो मेजर सपोर्ट है वो कहाँ है, 80,770 के आसपास में। ओके, ये है हमारा मेजर सपोर्ट। पर इंट्राडे में हम कैसे प्ले आउट करेंगे? इंट्राडे में हमें प्ले आउट करना है, ये इमीडिएट स्विंग लो जैसे ही ब्रेक हो जाता है हम यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ये स्विंग लो है आपका 81,550 का। तो 81,550 अगर ब्रेक हो जाता है इंट्राडे में तो ये नेगेटिव रहेगा। और फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लेवल्स, 81,200, 80,750 ऐसा। अपसाइड पर 81,800 के ऊपर 82,170, 170 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है मैंने। याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको लेवल्स डालती हूँ, कोई भी तरीके का टिप्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कोई कॉल पुट ऐसा कोई मेरा सर्विस नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, अगर आप वहाँ से आ रहे हो टेलीग्राम में, तो यू शुड नो कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लाइव मार्केट लेवल्स, जैसे मैंने आज भी प्रोवाइड किया, मैं हर रोज़ प्रोवाइड करती हूँ।
ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है कि ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ गया है। ओके, तो अभी जो चांसेस दिख रहे हैं फिलहाल वो दिख रहा है कि ये इमीडिएट सपोर्ट की तरफ आ सकता है, विच इज़ 54,800 के आसपास। 54,800 से लेकर 54,500 तक का लेवल है वो अभी पॉसिबल दिख रहा है बैंक निफ्टी में डाउन साइड पे। और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये निकलेगा तभी जाके ये कुछ पॉजिटिव होगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कब तब हो जाएगा कि ब्रेकडाउन फेल हो गया है ना। तो मैं तो बोलूँगी कि लॉन्ग साइड का सोचो ही मत जब तक ये 55,570 को ब्रेक ना करे। 55,570 अगर ब्रेक कर रहा है तब आप यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, 56,000 रख सकते हो एंड फिर उसके ऊपर आप 56,540 तक रख सकते हो अपना टारगेट। ओके, डाउन साइड पे देखिए 54,800 का सपोर्ट है। तो जैसे ही ये 55,050 को ब्रेक करता है, मतलब आज का लो जैसे ही ये ब्रेक करता है, चांसेस आर वेरी हाई कि एटलीस्ट ये 54,830 54,800 तक टैप करने के लिए आएगा। मैं 200 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक बार ये 54,800 ब्रेक कर दे तब आपको एक बड़ा मूव मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो इंट्राडे में आपको बस वही ध्यान में रखना है कि अगर ये 55,050 ब्रेक कर दे तो यहाँ से नेगेटिव है। 54,800 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 54,400 हम देख सकते हैं। अपसाइड पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक 55,578 के ऊपर नहीं निकलेगा। 55,578 के नीचे ही ब्रेकडाउन आया था तो एटलीस्ट इसके ऊपर निकलना पड़ेगा टू कंफर्म कि ब्रेकडाउन फेल हो गया। 55,580 के ऊपर आपको 55,016 56,500 ऐसे लेवल्स अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर निफ्टी भी देख लेंगे। निफ्टी में भी सेम है। डेली चार्ट पर अगर आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि डेली चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही अभी चल रहे हैं एंड फिलहाल हम उस फेज़ को हम वी आर नियरिंग दैट फेज़ जहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो अभी के लिए आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 24,600 ऑन द डाउन साइड, 25,150 ऑन द अप साइड। ठीक है, ये इसके बाहर जहाँ निकलेगा उस साइड का एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 25,150 अगर ब्रेक कर दे तो बहुत अच्छी बात है अप साइड के लिए। 24,630 अगर ब्रेक कर दे तो डाउन साइड का एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अब ये तो बहुत बड़ा रेंज है। इंट्राडे में कैसे इसको ट्रेड करेंगे? तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिंपल है, आप जो स्विंग हाई है वो मतलब ब्रेक अगर होता है विच इज़ 24,020 का लेवल, सॉरी 25,020 का लेवल, 25,020 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है विच इज़ द इमीडिएट स्विंग हाई, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,100 तक के लेवल्स। ओके, और मेजर मूव तो इसके ऊपर ही है, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी तरीके का जो मेजर मूव आएगा वो इसके ऊपर आएगा। ओके, अब अगर आपको देखना है कि डाउन साइड पे हम कब ट्रेड करेंगे तो डाउन साइड के लिए आप इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक मार्क करके रखोगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 24,850। 850 ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक का? 24,600 तक का। जो मेजर मूवमेंट है, जो मेजर जिसके लिए हम वेट करते हैं कि एक अच्छा मूव आएगा, ऐसा कुछ बड़ा मूव आएगा, वो है 25,140 का लेवल निफ्टी में अप साइड पे एंड डाउन साइड पे 24,630 का लेवल। इसके बाहर एक मेजर मूव के चांसेस हैं। इंट्राडे के लिए आपको ध्यान में रखना है 25,025 24,850। इसके बाहर में आपको इंट्राडे में एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, ट्रेड IQ का इवेंट हो रहा है कोलकाता में 31 अगस्त को विच इज़ संडे। तो अगर आप कोलकाता में हो या कोलकाता के आसपास में रहते हो तो ज़रूर से आइएगा। मैं भी एज अ स्पीकर आऊँगी एंड कई सारे लोग जिनको आप जानते हो आप वो भी आने वाले हैं यहाँ पर। तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो एंड यहाँ पे जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो ये एक पेड सेमिनार है, पर अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो 50 लोग, पहले 50 रजिस्ट्रेशंस वो फ्री हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टिकट को बुक करके आ सकते हो। तो कोलकाता में 31 अगस्त को है नजरुल मंच में, जो कि रविंद्र सरोवर के पास में है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अब हम देखते हैं मिड कैप। ठीक है, मिड कैप में क्या दिख रहा है कि इमीडिएट स्विंग हाई हम मार्क करेंगे और इमीडिएट स्विंग लो मार्क करेंगे। ठीक है, इमीडिएट स्विंग हाई क्या है? ये वाला है, 13,020 का लेवल है।
और इमीडिएट स्विंग लो क्या है 12,900 का। तो 12,900 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 13,025 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाहर अगर निकलेगा तो हमें ईजिली 100 से 150 पॉइंट्स तक का मूवमेंट मिल सकता है, 13,025 एंड 12,900। इसके बाहर में ही आपको कोई ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए निफ्टी मिड कैप में। एंड अकॉर्डिंगली मिड कैप में तो देखो, अगर आप 25-30 पॉइंट भी कमा लो तो बहुत है, क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब फिन निफ्टी में इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ है 26,380 पे, इमीडिएट स्विंग लो कहाँ है 26,260 पे। तो 380 एंड 260 अभी इस रेंज में ही चल रहा है। हालांकि ये जो पैटर्न है ये एक नेगेटिव पैटर्न बोलते हैं, अगर जैसे ये ब्रेक होगा इसमें एक बड़ा मूव आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो 26,250 अगर ब्रेक हो जाता है आपको ईजिली ये 26,000 तक आपको दिखेगा, एंड उसके बाद 25,800 तक भी दिखेगा। वहीं अगर ये रिवर्स हो जाए तो ये 26,380 के ऊपर वापस से 26,500 600 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिर निफ्टी में आपको जो लेवल्स का ध्यान देना है इंट्राडे में वो है 26,250 26,380, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।